एजेंसीज इस वक्त जो रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में, वो बाप का रोल प्ले कर रही है। रियासत अगर माँ है तो फौज बाप है, आप ये कह रहे हो? मतलब अब आप उसी तरह कर लेना, कोई तो बाप भी होगा ना, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ, वहां पे शायद जितना हम उनके ऊपर ब्लेम करते हैं जनरल याया के ऊपर, शायद उतना ब्लेम उनके ऊपर जाता ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ ओवरऑल कि हम पॉलिटिशियंस ने, हम लोगों ने और जजेस ने भी अपने मतलब के लिए पास्ट में उनको यूज भी किया है, अपने लिए यूज किया है। ये जजेस किसी की ईमा पे, कोई लेट्स से एक जज तो एक डिसीजन नहीं ले सकता, उससे ज्यादा क्या कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर वो किसी लेट्स से फॉरेन एजेंसीज के इन्फ्लुएंस में है, आप जरूर करो, आप जरूर करो उसको, उसको पॉइंट आउट करके उसको सबके सामने करो। लेकिन ये कह देना कि अगर मैं कह दूं कि जस्ट बिकॉज मैं कह दूं कि जी ये गलती आपसे हुई है, देखो इस तरह है, एक घर का माहौल होता है। बाप अगर गलत काम भी कर रहे हैं ना, तो बेटा चुप करके सुनता रहता है, ठीक है। जिस दिन बाप मर जाता है ना, उस दिन बेटा कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र। एक घर का माहौल होता है कि बाप जब करता है तो बेटा उसे कहता है कि बाबा ये आपने ये जो जो किया ना, इसको इस तरह करना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। वहां पे बाप जो है उसको थप्पड़ भी मार सकता है कि तुम अब मुझे पढ़ाओगे, और बाप ये भी कह सकता है सोचे और कहे हाँ यार तुम ठीक कहते हो, लेट्स डू दिस थिंग। आप मुझे बाप बताओ कौन सा घराना अच्छी तरफ जाएगा। अच्छा सेनेटर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है। इस एग्जाम्पल में कौन बाप है और कौन बेटा है? देखिए इस एग्जाम्पल में आपको पता है कौन बाप है? कौन है सर? जो कह रहे हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको आप बाप समझ। कौन देखिए ना, सर? वही हो सकता है ना, वही हो सकता है ना। मतलब आप खुद कहते हैं आपको मुझसे ज्यादा पता है, जब आप मुझे कह रहे हैं एजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, एजेंसीज इस वक्त जो रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में, वो बाप का रोल प्ले कर रही है। सर लेट्स से दिस ओपनली ना, मतलब आर यू रेफरिंग टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? नहीं, आई एम नॉट रेफरिंग टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जस्ट वन पर्सन। ये बात तो उन्होंने वन पर्सन की नहीं की, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की है। वो इंस्टीट्यूशन वहां पे इन्वॉल्वमेंट करता है, उस इंस्टीट्यूशन की जो रोल प्ले हो रही है, वो एज अ बाप हो रही है, ठीक है। अब दे माइट बी थिंकिंग कि दे आर बेनेवोलेंट बाप, लेकिन कभी बच्चों से भी पूछ लो यार क्या हो रहा है। मतलब हो सकता है मैं अपने लिहाज से एक काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए कि ये तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और उनको मार रहा हूँ कि भाई ये तुमने ये करना है, वरना ये मार दिया, वो मार दिया। लेकिन आप कभी बच्चों से पूछो यार वो क्या चाहते हैं। जनरल याया जो थे ना, वो असेंबली बुलाने लगे थे, लेकिन भुट्टो ने उनको मना कर दिया था। वहां भुट्टो ने मना कर दिया था, और उन्होंने, बिकॉज भुट्टो वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे 186 की बजाय हमने 83 वगैरह, ये 84 वगैरह लोगों को हमने बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने बलूचिस्तान के अंदर हमने यही कर दिया, जो मेजोरिटी थी उसको हटा के माइनॉरिटी कर दी, वो चल नहीं सकी, हमने वहां पे गवर्नर राज लगा दिया। फिर उसके बाद हम सिविल मार्शल लॉ ले आए। इट द पेनल्टी, सुकूत ढाका हुआ, वो मशरकी पाकिस्तान हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहां पे शायद जितना हम उनके ऊपर ब्लेम करते हैं जनरल याया के ऊपर, शायद उतना ब्लेम उनके ऊपर जाता ना हो। हाँ, वो जो बाकी चीजें हुई थी उससे पहले और भी सारे, मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज इट इज, देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। लेकिन मैं ये समझता हूँ ओवरऑल कि हम पॉलिटिशियंस ने, हम लोगों ने और जजेस ने भी अपने मतलब के लिए पास्ट में उनको यूज भी किया है, अपने लिए यूज किया है। और एग्जैक्टली। जब जरूरत पड़ी है, तो फिर ऑब्वियसली आप ग्रेजुअली एक काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो फिर आप अगले बंदे को ताकत देते जाते हो, और वो ग्रेजुअली ताकतवर होता जाता है, ग्रेजुअली ताकतवर होता जाता है, फिर उनको अपने भी डिसीजन लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने, अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ को लाया गया, तो उसको स्टेट ब्यूरियल दिया गया, हालांकि ही वॉज कन्विक्टेड। अच्छा सेनेटर साहब, आप बड़े प्रोफेशनल, बड़े सीजन्ड आदमी हैं और आपका बड़ा एहतराम है मेरे दिल में। आपके रिमार्क्स हमेशा बड़े ही वो होते हैं जो ऑब्वियसली बड़े कंसिडरेट, बड़े मॉडरेट और बड़े बैलेंस्ड होते हैं। मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। देखिए, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि हम मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, हम डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, हम फलाह के साथ नहीं, तो हल तो ऐसे ही निकलेगा
कि जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मजबूत करेंगे? सादा सा जवाब, आपका घर है, आपके घर का मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं अपने नाम करा लेता हूँ। आप मेरे साथ बैठ के डिनर करोगे? क्या करेंगे फिर आप? फिर उसके ऊपर बुलडोजर चलाएँगे? नहीं, ये नहीं होता। देखिए, इसका ये होता है, इसको करेक्ट करना है, इस सब चीज़ को करेक्ट करना है। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज़ डूइंग। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर, कहती है, के लिए यू आर लुकिंग आफ्टर फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज, नो, एस्टेब्लिशमेंट। नो, नो, नो। किस किसके साथ बैठेंगे फिर आप? सुन लेना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि ये इलेक्शंस रिग्ड हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स भी हैं। अच्छा, उनमें से एक ओपोनेंट ने कहा है, अच्छा, हर एक ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा है, नून ने कहा है, एमक्यूएम ने कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, जेयूआई ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, हर एक ने कहा है कि यार यहाँ पे रिग्ड है। बाप हर एक ने कहा है कि ये रिग्ड है। अच्छा, उसमें दो किस्म के, दो एक डिवाइड है। एक वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं कि यहाँ पे रिगिंग हुई है 2024 में और बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? और एक साइड पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहते हैं ये रिगिंग बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन हमने इस रिगिंग का अ, वो क्या हल ढूंढ के आगे जाना है। इस रिगिंग का हल क्या है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। अब उसमें जो ग्रुप्स हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें जीडीए भी है, उसमें बलूचिस्तान की जो जो नेशनलिस्ट पार्टीज है वो भी है, उसमें जेयूआई भी है। अब जेयूआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शदीद मुखालफत वाली जमात में से एक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेयूआई की और खासतौर पर केपी में तो हमारा वो क्या कहते हैं, पेचे ही उनसे पड़ता है। ठीक है? लेकिन इस एक इशू के ऊपर हम लोग, इस इशू के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर नहीं, इस इशू के ऊपर हम लोग एक साथ एक ही मौकफ लेकर चल रहे हैं। ये कहना कि एजेंसीज की तरफ देख रहे हैं, हम एजेंसीज की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम वो सिस्टम लाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। माय हम्बल सबमिशन माय हम्बल सबमिशन और वो ये है कि अगर मैं सजेस्ट करूं इन माय हम्बल कैपेसिटी, तो हल जो है पार्लियामान से निकलेगा। हल सड़कों से नहीं निकलेगा, हल किसी और जगह से नहीं निकलेगा। पार्लियामान को अगर इज्जत देंगे, पार्लियामेंट के अंदर होंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते और जो अभी तक किया नहीं है। हल तो पार्लियामान से निकलेगा। देखिए, ये सारी पार्लिमानी पार्टीज हैं। ये पार्लिमानी, अच्छा, पार्लिमान के अंदर दो तरीके हैं। एक होता है हम उसके अंदर बैठ जाएं और हम नंबर गेम्स करें। ठीक है? मेरे अगर वोट ज्यादा हैं, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज से झूठ बोलना कोई, इसके कोई वो नहीं होगा। आप झूठ बोलो, आप गलत एफिडेविट डालो, इसके कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं कर सकता हूं, ये मैं कानून पास कर सकता हूं, मैं इस किस्म की चीजें कर सकता हूं कि बट जिसकी उसको लाइफ, अपोजिशन होगी जो उसके अगेंस्ट करारदाद एटलीस्ट मोशन तो लेके आएगी। उस मोशन का क्या फायदा? वो सर वो मोशन का, उस मोशन की कोई हैसियत नहीं है। But you standing at the right side of the history, sir. दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग। नाउ, दूसरी चीज ये है कि आप उनके साथ डिस्कस करें। अब वहां पे जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है, ये चार बैठी हुई है, बाप हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीएमएलएन हो गई और एमक्यूएम हो गई। ये वो हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। सो they will not be in a position to, because they are compromised, they will not in a position कि इस चीज पे आमादा हो, और उनके नंबर्स ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने आपके नंबर चुरा लिए, मेरे नंबर चुरा लिए, तो उनके पास नंबर ज्यादा है। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप उनके ऊपर, जैसे मैं मिसाल देता हूं, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इसराइल के ऊपर करारदाद हुई है और इन सब चीजों के बावजूद अमेरिका ने वीटो नहीं किया। वीटो क्यों नहीं किया? क्यों? उसके अवाम का प्रेशर था, और वहां की जो डेमोक्रेसीज होती है वो अवाम के प्रेशर को देकर, उनके पल्स को लेकर चलती हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप अवामी प्रेशर लेकर आए। अवामी प्रेशर लाने के लिए आपको अवाम के पास जाना पड़ता है, आपको उनको एंगेज करना पड़ता है। अगर अवाम एंगेज होती है तो अवामी प्रेशर बनता है, उस अवामी प्रेशर का एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये हर जगह पे हुआ है, हर पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुआ है। आप
1600 से लेके आज तक देख लें कहाँ-कहाँ क्या नहीं हुआ, इनका इम्पैक्ट होता है। तो आपने वो चीज़ लेकर चलनी है, तो दैट इज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन उसका एक प्रेशर लेकर आना है ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको समझ आ जाए कि यार यहाँ पे तो ये सारी चीजें हो रही हैं। सो दैट इज अ वेरी वैलिड वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा सर, अब एक प्रॉब्लम है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर है। मैं इसको ज़रा नैरो डाउन करता हूँ। और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस वक़्त ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है। बहुत सारे वकला आपके साथ हैं। इवन हामिद खान ग्रुप बहुत तगड़ा है। लेकिन क्या वजह है, कोई ऐसी मास मोबिलाइज़ेशन, कोई मास मूवमेंट जैसे वकला तहरीक थी, वो नहीं बना पा रहे हैं आप या ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इस तरह होता है, तहरीक चलाने के लिए ना आपके पास ज्यादा लोगों का नहीं होना चाहिए, आपके पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे तहरीक चलती है। ये जो चीज अभी निकल रही है, ये जो इन 6 जजों ने जो इनिशिएट किया है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में तहरीक चल सकती है। ये उसी तरीके से तहरीक चल सकती है जो 2007 में चलना शुरू हुई थी।